हेलो फ्रेंड, स्टडी विद समीर में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 सभी बेसिस क्लासों के लिए, जैसे मैं क्लास 8, 9, 10, 11, 12 सब में आवश्यकता पड़ती है गुणनखंड की। मैं उस गुणनखंड को बता रहा हूँ। जैसे में हम गुणनखंड, हमारा हेडिंग है क्या है, गुणनखंड। आज हम लोग को गुणनखंड पढ़ना है। कौन चीज़ पढ़ना है? गुणनखंड। गुणनखंड तो गुणनखंड पढ़ने से पहले गुणनखंड का अर्थ क्या होता है और गुणनखंड का मीनिंग क्या होता है, इसके बारे में जानना। तो बता दूं, गुणनखंड का पहले मीनिंग बताता हूं। गुणनखंड का मीनिंग होता है फैक्टर। और गुणनखंड का अर्थ होता है गुणन जोड़ खंड। दो शब्दों से बना है गुणनखंड। कितने शब्दों से बना है? दो शब्दों से बना है, गुणन जोड़ खंड। गुणन जोड़ खंड। गुणन जोड़ खंड। गुणन मतलब गुना और खंड मतलब टुकड़ा। गुना के टुकड़ा को गुणनखंड कहते हैं। क्या? गुना के टुकड़ा क्या कहते हैं? गुणनखंड। जैसे में हम लिख दिए यहाँ पे 3 गुने 2, या इसका रियल रूप था 6। क्या था? 6 था। इसका टुकड़ा कर दिए हैं, मतलब 6 को 3 गुने 2 कर दिए हैं। 3 गुने 2, इसका रियल रूप क्या हो गया है? 6 है रियल रूप। और इसका गुणनखंड मतलब इसका खंड करने पर 3 गुना 2 है। क्या है? 3 गुना 2 है। इसका क्या है? खंड करने पर निकला है। तो यही हमारा गुणनखंड हुआ। गुना के रूप में खंड करना। गुणनखंड का अर्थ होता है गुना के रूप में खंड करना। इसका इंग्लिश होता है फैक्टर। इसका इंग्लिश होता है फैक्टर। गुणनखंड गुना के रूप में खंड करना। गुणन मल्टीप्लिकेशन जो होता है गुना, उसका खंड करना, सेक्शन, डिवाइड, सेक्शन। जैसे मैं 6 यहाँ पे लिख दिए 16। 16 को हम कितना लिख सकते हैं? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं। ना? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब इतना लिख सकते हैं। यही हमारा गुणनखंड हो गया। तो लेकिन यह हमारा साधारण गुणनखंड है, आसान। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे में हम आप इसे बता दिए, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे तो इस वीडियो को पॉज करके आप इसे लिख सकते हैं। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। मिटाते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, गलती हो गया है। जैसे में हम जानते हैं, हम तो x+2 का स्क्वायर ये सब निकालना तो जानते ही होंगे। a+b का होल स्क्वायर, ये सब हम जानते होंगे, समझे। जैसे में हम a+b के होल स्क्वायर पर चर्चा करते हैं। जैसे में हम लिख दिए यहाँ पे, इसका फार्मूला होता है a² + b² + 2ab। अब देखेंगे इस फार्मूला को हम डायरेक्ट लिख देंगे। आप कहेंगे यह फार्मूला किस तरह आया है निकालने के लिए, दे देंगे। कहेंगे किस तरह आया है, तो कैसे निकालिएगा? इसका जो बड़ा रूप है, इसके छोटे रूप को गुणनखंड कहते हैं। इस बड़ा रूप को छोटे छोटे रूप में टुकड़ा करना गुणनखंड कहलाता है। जैसे में यहाँ पे हम लिख दिया आपको x² + 4x + 2 लिख दिए हैं। लिख दिए, क्या लिख दिए? 2 नहीं, यहाँ पे लिख दीजिए। 4 लिख दिए। क्या लिख दिए हैं?
4 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। इसका छोटा रूप क्या होगा, इसका खंड करो और छोटा रूप देखो। जो छोटा रूप निकलेगा वह अभाज्य गुणनखंड होगा। कहने का मतलब अभाज्य गुणनखंड का अर्थ होता है कि जो उसका मान निकलेगा वह माइनस और प्लस दोनों में निकलेगा। ठीक है, माइनस प्लस दोनों में निकल सकता है, लेकिन जो अंक होगा, जिसे -2 लिख दिए, जिसमें जो अंक, उसमें जो अंक होगा वह क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। जैसे में हम इससे निकालेंगे तो इसका खंड या टुकड़ा करेंगे तो यह अभाज्य संख्या में निकलेगा। क्या निकलेगा, अभाज्य संख्या में। जैसे मैं निकाल के देखता हूँ, अभी तो आप समझे नहीं हो, लेकिन निकाल कर देखते हैं। 1 मिनट, यहाँ पे ऊपर लिख कर देखता हूँ। लिखा था, हम लिखे थे x बार प्लस कितना 4x प्लस 4। सबसे पहले इधर के 4 को हम गुणनखंड करते, 2 दूना 4 होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4 होगा। अभी समझाया नहीं है, अभी मैं बना कर देखता हूँ अभाज्य गुणनखंड। इसमें दोनों में x कॉमन लेंगे, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 होगा, हो गया। जो यहाँ पे 2x 2 आया है, 2, यह क्या है, अभाज्य संख्या में है, इसीलिए कहा जा रहा है कि गुणनखंड जो निकलेगा सब अभाज्य गुणनखंड में निकलेगा। इसमें आगे देखो, यहाँ पे हम लिख दिए a प्लस बी के होल स्क्वायर। इसका अर्थ हुआ a प्लस बी को 2 बार गुना। ठीक है, जो करेंगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा। यह हमें कहाँ से प्राप्त हुआ, a प्लस बी और a प्लस बी से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ, a प्लस बी और a प्लस, यही a प्लस बी में गुना a प्लस बी, यही क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। अभी मैं गुणनखंड के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं गुणनखंड का डिफिनीशन बता रहा हूँ। गुणनखंड होता क्या है, मतलब किसी बड़े रूप का छोटा रूप में बदलना गुणनखंड कहलाता है। छोटे छोटे टुकड़ों में गुना को गुणनखंड कहते हैं। तो समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते, सॉरी, जैसे में अभी हम आपको कॉमन कैसे निकालता है, इसे निकालते हैं, इसे समझेंगे। इसमें 2x प्लस 2 है, क्या लिखा है, 2x प्लस 2। इसमें देखेंगे कॉमन कैसे निकालते हैं। कॉमन आप लोग जानते हैं कॉमन कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर देखे 2, देखो कॉमन मतलब सम्मिश्र, सम्मिलित। कॉमन मतलब सम्मिलित, जो वैसा अंग जो सब में सम्मिलित हो, वैसा पार्टिकल जो दोनों में सम्मिलित हो। दोनों नहीं, जितना भी स्टेप है उस सब में सम्मिलित होते हैं। यहाँ 2 है जो इसमें भी है, तो 2 को लिख देंगे। अब लिखेंगे इनटू, कॉमन मतलब इनटू। आप देखेंगे 2 में कितना से गुना करेंगे तो 2x होता है, 1 से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस 2 में कितना से गुना करेंगे कि 2 हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू एक्स प्लस 1 हुआ, 2 इंटू एक्स प्लस, यही हमारा गुण ऐसी क्या है, एक कॉमन निकालना हो गया। देखो अब इसी तरह धीरे धीरे भारी हम समझेंगे। जिसमें यहाँ पे आ गया है 2x प्लस 2 प्लस 4x माइनस 2, 2x है 4x है, इन दोनों को जोड़ सकते हैं तो 6x और प्लस 2 और माइनस 2 0 हो गया। अब इसमें हम क्या कॉमन करें, कुछ नहीं, यह खुद कॉमन है, तो इसे हम लिख सकते हैं। यह हमारा गलती से दिया गया है। अब अगला देखो 2x प्लस 4x माइनस 2 माइनस 2, तो इसको हमें निकालना है। तो पहले एक जात के हैं जो जिसे जोड़ देना है, घटा देना है, जो करना है उसे कर देना है। जैसे में 2 4 6x हो गया, -4 हो जाएगा।
इसमें 6 और 4 में देखो कि कौन कौन 6 और 4 में दोनों में कौन चीज़ सम्मिलित है। तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 3 एक्स लिख सकते हैं, 2 गुने 3x, चाहे 2x इंटू 3x, 2 गुने 3x लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, -2 गुने 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अरे वाह, 6 और 4 में दोनों में कौन सम्मिलित है, 2 सम्मिलित है। देखिए जो सम्मिलित है उसे लिख सकते हैं कॉमन में। अब 3x यहाँ पे है तो 3x लिख देंगे अंदर। सॉरी, फिर से मैं आपको फ्रेश बताता हूँ। जैसे हम यहाँ पे लिखे थे 2x प्लस 4x माइनस 2 लिखे थे, तो ये कितना जोड़ने पर हुआ है, 6x माइनस 4 हुआ है। 6x को 2 गुने 3x लिख सकते हैं, -4 को 2 गुने 2 लिख सकते हैं। इसमें दोनों में 2 सम्मिलित है, 2 कॉमन कर लेंगे, 3x माइनस यह भी 2 है, 2 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया, यही हम कॉमन करना चाहते हैं। इसी तरह थोड़ा भारी देते हैं, जैसे में यहाँ पे आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। तो इसको क्या कैसे करेंगे, x स्क्वायर वाले को एक ठन लिख देंगे, x स्क्वायर वाले को क्या लिख देंगे, एक ठन लिख देंगे, 3x स्क्वायर हुआ। सॉरी, x स्क्वायर वालों को एक ठन लिख देंगे, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, फिर y स्क्वायर को एक ठन लिख देंगे प्लस y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। दोनों में देखो इसमें कौन सम्मिलित है और ये पूरा में सम्मिलित कौन है, पूरा में केवल एक सम्मिलित है, एक। इसमें भी एक होगा, इसमें भी एक में गुना 3 से कर देता है 3 हो जाता है, यानी एक भी इसमें भी सम्मिलित है। लेकिन एक कॉमन करने से बात वहीं रह जाता है, जितना लिखा है उतना ही रह। इसके लिए क्या करेंगे, देखेंगे कौन कौन या आपस में दोनों में आपस में सम्मिलित है, या दोनों आपस में सम्मिलित है। कौन कौन, इसमें x स्क्वायर सम्मिलित है, इसमें भी x स्क्वायर है, इसमें y स्क्वायर है, इसमें भी y स्क्वायर। तो इसमें x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 3 हो गया। अब प्लस y स्क्वायर 3y स्क्वायर, y स्क्वायर कॉमन है तो 1 प्लस 3। आप 4x स्क्वायर जोड़ कर भी लिख सकते थे और कॉमन के अनुसार भी निकल गया 4y स्क्वायर हुआ। फिर से मैं बताता हूँ, इसे फ्रेश लिखकर बताता हूँ। लिखे थे x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। x स्क्वायर को एक ठन लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो यह हो गया 4x स्क्वायर और प्लस 4y स्क्वायर। 4 कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो गया। देखो कहने का मतलब गुणनखंड बनाने के लिए कॉमन लेना जरूरी है, गुणनखंड में कॉमन की आवश्यकता है, इसलिए इसे बताया जा रहा है। ठीक है, अब अगले वीडियो में गुणनखंड के बारे में चर्चा करेंगे। देखो जैसे मैं आज मैं आप लोग कॉमन समझा दिए, कॉमन निकालना, कैसे कॉमन निकाला जाता है। अब अगले वीडियो में आप लोगों को गुणनखंड निकालना बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं जितना भी वीडियो पढ़ाई संबंधित या किसी भी अन्य संबंधित जो भी वीडियो मैं बताऊं आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।